दिल्ली बनेगा खालिस्तान। नाज़रीन, सिखों ने वो कर दिखाया है जो मोदी की नस्लें याद रखेंगी। मोदी की फस्तायत, मोदी का इंतहा पसंदाना दौर, मोदी की हिंदुत्व पॉलिसीज़, मोदी की आरएसएस वाली सोच, नाज़रीन ये सब ख़त्म होने वाली है। मोदी का जबर, मोदी का जुल्म, इस सब शिकंजे से भारतीय आज़ाद होने वाले। नाज़रीन, खालिस्तान बनेगा और दिल्ली में खालिस्तान का झंडा लहराया जाएगा। ये ऐलान कर दिया है सिख फॉर जस्टिस के रहनुमा गुरपतवंत सिंह पन्नू ने। 15 अगस्त जब भारत आज़ादी मना रहा होगा, वहीं पर भारत के झंडे नजर आतिश किए जा रहे होंगे। कहां पर? अमरीकी सरजमीन पर। 1.5 मिलियन लोग, नाज़रीन 1.5 मिलियन लोग मोदी सरकार को घसीटने के लिए, इख्तिदार से बाहर फेंक कर निकालने के लिए यकजा हो चुके हैं। सिर्फ यही नहीं नाज़रीन, बल्कि मोदी सरकार आखिरी हथकंडे, अपने ओछे हथकंडे अपनाने के लिए तैयार हो चुका है। नाज़रीन, एक जानिब सिखों ने ऐलान जंग कर दिया है, तो दूसरी जानिब ऑपोजिशन को दबाया जा रहा है। नई दिल्ली में उनको घसीट कर मोदी सरकार ने बिलाखिर जेल की सलाखों के पीछे धकेल दिया है, गिरफ्तार करवा लिया। मोदी सरकार नाज़रीन इस वक्त सोच रहे कि वो आखिर कोई जगह मिले, उसे एक वे ऑफ एस्केप मिले कि वो इन सब से भाग जाए, लेकिन जगह नहीं मिल रही। अमेरिका की जानिब से कोई स्पेस नहीं दी जा रही, पाकिस्तान की जानिब से कोई स्पेस नहीं दी जा रही, ऑपोजिशन पार्टीज की जानिब से स्पेस नहीं दी जा रही। और अब सिखों ने जो ऐलान किया है 15 और 17 अगस्त को जो कुछ होगा नाज़रीन अमेरिका में और ख़ुद भारत के अंदर, आप सबको इंतज़ार करना चाहिए। पहले तो हम कह रहे थे कि हम यहाँ से सरप्राइजेस तैयार करेंगे जब J35 की ऑफिशियली इंडक्शन होगी 14 अगस्त को, वो सरप्राइज होगा। लेकिन 15 अगस्त को और 17 अगस्त को उससे बड़ा सरप्राइज उनके अपने अंदरूनी हलकों ने, जो कि ये नारे बुलंद कर रहे हैं दिल्ली बनेगा खालिस्तान, उन्होंने तैयार कर रखे। नाज़रीन, सिर्फ यही नहीं बल्कि चीन के एक एक्सपर्ट ने भारतीय एयर चीफ के बयान को खुद फरेबी करार दिया है और उसका पोस्टमार्टम कर दिया है कि भारतीय एयर चीफ जो है वो आखिर ये बयान क्यों दे रहे हैं। 3 महीने बाद उन्हें याद आया कि पाकिस्तान के तैयारे गिरे थे। नाज़रीन, एक जानिब ये सब कुछ हो रहा है तो दूसरी जानिब उनके अपने तर्जुमान, जो उनकी इंतहा पसंद तंजीमें हैं, उनकी इंतहा पसंद तहरीकें हैं, उन्होंने कुछ स्टेटमेंट्स जारी की है और इस दहशतगर्दी के पीछे जो कि भारत के अंदर हो रही है, उसके पीछे मुलव्विस कौन है, पर्दाफाश कर दिया है। अब वो कब तक जिंदा रहते हैं, उनके ऊपर कोई दबाव डाला जाता है या फिर नहीं, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन इन तमाम तर बातों और पहलुओं पर आज आपके साथ हम गुफ्तगू करेंगे। आप सब पर सलामती हो, मुझे जवाद यूसुफ कहते हैं। नाज़रीन, सबसे पहले बात करते हैं सिख फॉर जस्टिस के रहनुमा गुरपतवंत सिंह पन्नू की, खालिस्तान तहरीक की, जो कि दिन ब दिन जोर पकड़ती जा रही है। नाज़रीन, ये एक ऐसी तहरीक है जिसने मोदी की नाक में दम करके रख दिया है और दम करके रखना भी चाहिए। द रीज़न इज, जिस तरीके से सिखों का पंजाब में उनके साथ रवैया अपनाया जा रहा है, उनके साथ जो सलूक किया जा रहा है, और फिर ये नाज़रीन ऑन रिकॉर्ड बात की गई सिख फॉर जस्टिस के रहनुमा गुरपतवंत सिंह पन्नू की जानिब से, जब वो पाकिस्तान के एक निजी टीवी चैनल को इंटरव्यू दे रहे, उसमें मारूफ सहाफ़ी किरण नाज से जब उनकी गुफ्तगू हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि पंजाब में जो सिखों के साथ नस्लकशी की जा रही है, जो उनके साथ जुल्म किया जा रहा है, जो उनके साथ जबर किया जा रहा है, तो हम चाहते हैं कि हम आज़ाद हों, हम चाहते हैं कि हम भारत से अपनी एक आज़ाद पंजाब को अलहदा कर लें। द रीज़न इज़ वी हैव द राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन, हमें हमारा हक़ खुद इरादियत मिलना चाहिए, हम भारत के साथ नहीं रह सकते। उन्होंने कॉन्टिन्यूसली हमें ऑप्रेस किया है थ्रू द डेकेड्स, हमारे साथ जो सलूक किया उन्होंने, ये किसी से ढका छुपा नहीं है। सिखों के साथ जो मजालिम किए गए हैं, सिखों के साथ जिस तरीके से सलूक अपनाया गया है, तो हमारा हक बनता है हम अपने इंसाफ के लिए, हम अपनी आज़ादी के लिए आवाज़ उठाएं। और आवाज़ उठाएंगे कहां पर? अमेरिका, वॉशिंगटन में। 15 अगस्त को जब ये भारत में आज़ादी मना रहे होंगे, हम इनके तिरंगे को नजर आतिश करेंगे, जला देंगे हम इनको। ये जो इनकी इंतहा पसंदाना सोच है, ये जो इनकी आरएसएस और ये जो हिंदू इंतहा पसंदाना तहरीकें जो हैं, जो इतने जुल्म और मजालिम करती है, जबर की इंतहा कर देती है, उसको हम नजर आतिश करेंगे। और इसके अंदर लाखों सिख मौजूद होंगे, लाखों अवाम मौजूद होगी, जो अपने लिए, अपनी सरजमीन के लिए, अपनी सरजमीन की आज़ादी के लिए, पंजाब की आज़ादी के लिए आवाज़ बुलंद करेगी। और फिर 17 अगस्त को नाज़रीन, 17 अगस्त को रेफरेंडम पेश किया जाएगा जिसमें 1.5 मिलियन लोग मौजूद होंगे। वो 1.5 मिलियन की आवाज़ को कैसे दबाएंगे, ये हम भी देखते हैं। नाज़रीन, उनका हम डोनाल्ड ट्रंप को पहली बार कह चुके हैं कि यह हमारा हक है, हमें आज़ादी चाहिए, हमें हमारे हकूक़ नहीं मिल रहे, हमें इंसाफ नहीं मिल रहा, हमारे ऊपर मजालिम की इंतहा की जा रही है, हमारी नस्ल को ख़त्म किया जा रहा है, तो हमारा हक बनता है
अगर हम हिंदुस्तान के साथ नहीं रहना चाहते, हम अपनी सरजमीन जो है उसको खुद संभाले, उसके ऊपर खुद हुकूमत करे, दैट्स आवर राइट। एवरी लिविंग बीइंग हैज द राइट ऑफ इट्स सेल्फ डिटर्मिनेशन। तो हमसे हमारा हक खुद इरादियत आप नहीं छीन सकते। नाज़रीन, 15 और 17 अगस्त को भारत के अंदर बहुत बड़े सरप्राइजेस आने वाले हैं। जी हाँ नाज़रीन, मोदी सरकार जो है वो नहीं बचने वाली। मोदी सरकार का जुल्म और जबर का दौर जो है वो बिलाखिर खत्म होने वाला है। नाज़रीन, एक जानिब ये सब कुछ हो रहा है तो दूसरी जानिब हमने आपको बताया था कि उनकी अपनी ऑपोजिशन पार्टीज मैदान में आ चुकी हैं। उनकी अपनी ऑपोजिशन पार्टीज मैदान में आकर मोदी के खिलाफ आवाजें बुलंद कर रही है। नाज़रीन, हमने आपको बताया था कि मोदी किस तरीके से शफाफ वोटर लिस्टें फराहम नहीं कर रहे। मोदी सरकार शफाफ वोटर लिस्टें अपनी और ऑपोजिशन को, राहुल गांधी को, प्रियंका गांधी को और जितने भी वहां पर आवाज बुलंद कर रहे थे, आवाज उठा रहे थे, उनको बजाय ये कि हकीकत दिखाएं, बजाय ये कि सबूत दिखाएं कि आई एम इलेक्टेड, नॉट सेलेक्टेड, आई एम एन इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, नहीं, ऐसी कोई हरकत नहीं की, बल्कि क्या किया जाता है, उनको भी ऑप्रेस किया जाता है। जेल की सलाखों के पीछे है ऑपोजिशन लीडर राहुल गांधी के साथ साथ प्रियंका गांधी, उसके साथ साथ शिवसेना के संजय रावत, उनको भी जेल की सलाखों के पीछे धकेल दिया गया है। नाज़रीन, अब नई दिल्ली के अंदर एहतजाज करते हैं। एहतजाज क्यों करते हैं? 100 से जायद सीटों पर हेरा फेरी की थी, 100 से जायद सीटों पर नाज़रीन वोटर लिस्ट जो है वो शफाफ फराहम नहीं की गई थी। अब इलेक्शंस के अंदर जो धांधली की गई थी उस पर इंसाफ मांगा जा रहा था ऑपोजिशन की जानिब से। इंसाफ दिया गया? नहीं दिया गया। एक एहतजाज किया जाता है, पीसफुल प्रोटेस्ट नई दिल्ली के अंदर, उसके अंदर नाज़रीन ऑपोजिशन के तमाम तर लीडर्स को गिरफ्तार कर लिया जाता है। नई दिल्ली के अंदर एहतजाज किया जा रहा था, कांग्रेस की क़यादत थी, ऑपोजिशन इत्तेहाद था और इंतखाबी कमीशन के दफ्तर तक कि इट्स अ राइट ऑफ प्रोटेस्ट, ये हमारा हक है कि जुल्म के खिलाफ आवाज बुलंद करे। और फिर नाज़रीन, राहुल गांधी की स्टेटमेंट देखें, वो मीडिया से गुफ्तगू करते हुए क्या कहते हैं, ये कोई सियासी जंग नहीं है, ये आइन को बचाने की लड़ाई है, ये कोई सियासी लड़ाई नहीं है। हम सियासत में नहीं लड़ना चाहते, हम आइन को बचाना चाहते हैं, हम आइन की हिफाजत के लिए बाहर निकले हैं सड़कों पर और कहते हैं सच को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर सच को दबाने की ये लोग कोशिश नहीं करें, अगर ये कहते हैं हमने सच दिखा दिया, तो शफाफ वोटर लिस्टें फराहम करें। 100 से जायद सीटों पर हेरा फेरी की गई, जवाब दिया जाए, हमें फराहम करें, हमें आप शफाफ वोटर लिस्टें, हम मान जाएंगे, हम एहतजाज को खत्म कर देंगे। लेकिन व्हाट हैपेंड? पुलिस आती है, लाठी चार्ज किया जाता है, डिस्पर्स किया जाता है और डिस्पर्स करने के बाद राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, शिवसेना के संजय रावत को गिरफ्तार कर लिया जाता है। दिस इज इंडिया, दिस इज अ डेमोक्रेटिक स्टेट दैट यू कॉल। ये है नाज़रीन भारत। सिर्फ यही नहीं बल्कि आरएसएस और बीजेपी ये दहशतगर्दी के पीछे मुलव्वस है। ये कौन कह रहे? ये नाज़रीन हम नहीं कह रहे, ये खुद आरएसएस के साबिक तर्जुमान यशवंत शिंदे, उनकी स्टेटमेंट जारी की गई है, उन्होंने बयान दिया है, ऑन रिकॉर्ड उन्होंने ये बयान दिया है। एंड व्हाट ही सेज, नाज़रीन उन्होंने कहा कि आरएसएस और बीजेपी ये दहशतगर्दी करवाते हैं, दे आर इन्वॉल्व बिहाइंड दीज एक्टिविटीज, और फिर उसके बाद क्या करते हैं, मुसलमानों पर इल्ज़ाम लगा दिया जाता है। ये हमेशा से यही वतीरा अपनाया गया भारत की जानिब से। पाकिस्तान जब बोलता है, पाकिस्तानी मीडिया जब इस चीज को हाईलाइट करता है, तो पाकिस्तानी मीडिया को कहा जाता है कि गिव अस अ प्रूफ, प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। अरे हमने तो आपको एक एक सबूत दिया, आप हमारे मुलव्विस होने का कोई सबूत दे सके? आपने हमारे इन्वॉल्व होने का कोई सबूत दिया, कोई जस्टिफिकेशन दी? हमने दिया। कुलभूषण यादव, हु वाज ही? व्हाट वाज ही डूइंग इन बलोचिस्तान? व्हाट वाज ही इन्वॉल्व्ड इन? हमने फितनतुल खवारिज, फितनतुल हिंदुस्तान, एक एक का लिंक दिया, एक एक का सबूत फराहम दिया। What were those terrorists doing in India? जिनको आप मेडिकल हॉस्पिटैलिटी दे रहे थे, इलाज कर रहे थे उनके, वही जो पाकिस्तान के अंदर अटैक्स में मुलव्वस थे, वही जिन्होंने पाकिस्तान के अमन को खराब करने की कोशिश की। एंड यू कॉल अस अ टेररिस्ट स्टेट। शेम ऑन यू इंडिया। बहुत अच्छा कर रहे हैं खालिस्तान वाले,
बहुत अच्छा करने हैं हमारे सिख भाई। सर्वाइवल बड़ा मुश्किल है उनका, जितना झूठ, जुल्म, जबर और इंतहा पसंदियाँ भारत में, मुझे नहीं लगता पूरी दुनिया में किसी और मुल्क में इतनी होगी। दे आर डूइंग अ ग्रेट जॉब और आज़ादी उनका हक है, उसी तरीके से जिस तरह कश्मीरियों की आज़ादी भी उनका हक है। और ये जो आप अपनी प्रॉक्सीज के थ्रू हमारे बलूचिस्तान के अमन को ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं, उसका जवाब आपको मिलता रहेगा। जहन्नुम वासिल करते रहेंगे उन फितनतुल खवारिज और फितनतुल हिंदुस्तान के कारिंदों को। हमारी फोर्सेस हाई अलर्ट है, हमारी फोर्सेस हमारी हिफाजत करने के लिए तैयार है। तो आप अपनी प्रॉक्सीज जितना मर्जी एक्टिवेट कर सके करें, हम पीछे नहीं हटने वाले, हम झुकने वाले नहीं हैं, हम डट कर इस सरजमीन की हिफाजत करेंगे। नाज़रीन, ये चेक करें, उन्होंने फिर ये जो यशुनत शिंदे हैं, उन्होंने 2006 के अटैक्स की एग्जाम्पल दी। उन्होंने कहा कि 2006 के अंदर जो बॉम्ब अटैक्स हुए थे महाराष्ट्र के अंदर, उसके अंदर मुसलमानों को कसूरवार ठहराया गया था, उन पर इल्ज़ाम आयद किए गए थे। लेकिन उसके बाद क्या होता है कि अदालत ने बरी कर दिया। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि नाज़रीन एक और स्टेटमेंट जारी की गई। औरंगाबाद में जो मस्जिद में एक बम धमाके करने की प्लानिंग की जा रही थी, वहाँ पर बड़ी एक ख़तरनाक प्लानिंग की जा रही थी, जिसके अंदर कौन इन्वॉल्व था? राकेश द्विवेदी और रावी देव इन्वॉल्व थे, जो कि इनकी तंजीम के कारिंदे थे, आरएसएस के। हु आर दोस? है कोई जवाब आपके पास? उन्होंने कहा कि मैंने सुप्रीम कोर्ट में पटिशन दायर की, लेकिन व्हाट हैपेंड? एज यूजुअल, जो हमेशा से होता है, सियासी दबाव की वजह से खारिज कर दी गई, कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दिया गया उसके ऊपर। ये हाल है नाज़रीन, ये देखें, ये सब कुछ हो रहा है। इमेजिन करें इस सब में सिख जो है वो किस तरीके से पिस रहे होंगे। ये मुसलमानों के खिलाफ इस हद तक गिर चुके हैं, तो सिखों के साथ ये क्या कर रहे होंगे? इसीलिए वो अपनी आज़ादी की आवाज़ बुलंद करें। और डोनाल्ड ट्रंप को उन्होंने लूप में लिया हुआ है, अमेरिका को पहले ही बताया हुआ है। दैट्स द रीज़न डोनाल्ड ट्रंप ने ख़त लिखा था कि आप लोगों की हिफाजत की जिम्मेदारी मेरी है। नाज़रीन, सिर्फ यही नहीं, बल्कि भारतीय एयर चीफ की जानिब से जो बयान जारी किया गया था, उसको चीन के जो एक एक्सपर्ट हैं, एयरफोर्स के एक्सपर्ट, वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं भारतीय एयर चीफ के जो दावे हैं ये खुद फरेबी हैं, ये सिर्फ खुद को खुश करना चाहते हैं, खुद को एक धोखे में रखना चाहते हैं। 3 महीने बाद इन्हें याद आ गया कि पाकिस्तान के 6 तैयारे गिरे थे। कहाँ पर गिरे थे? प्रूफ है? कोई सबूत है? एक सबूत फराम कर दो। नाज़रीन, ये सूरत हाल है। अब जहाँ पर हम 14 अगस्त को उनके लिए बड़े सरप्राइजेस तैयार कर रहे हैं, अब शायद उससे बड़ा सरप्राइज़ जो है, उससे बड़ा सरप्राइज़ भारत के अंदर सिखों ने तैयार कर रखा हो, जो कि दिल्ली बनेगा खालिस्तान के नारे इस वक्त बुलंद कर रहे हैं। नाज़रीन, नेवल एक्सरसाइजेस हो रही हैं, हमारी फ़ौज अलर्ट है, हमारी फ़ौजी मशक़ें हो रही हैं आज़रबाईजान के साथ, तुर्किया के साथ, चाइना के साथ हमारी हो रही है, हमारी परवाज़ें बुलंद हो रही है, J-35 की ट्रेनिंग मुकम्मल हो चुकी है, कुछ मज़ीद सरप्राइजेस भी आने वाले हैं। लेकिन अभी तक ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं आई, तस्दीक नहीं हुई। जब तस्दीक होगी आप तक हम उन सरप्राइजेस को पहुंचाएंगे, और भारत के साथ जो होगा फिर नाज़रीन वक्त ही बताएगा कि भारत कहाँ पर स्टैंड करता है। फिल वक्त इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कीजिएगा, ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।